हेलो एवरीवन, स्वागत करुछि सुगम एकेडमी को। तो आम +3 सेकेंड सेमिस्टर इंडियन इकोनॉमी पेपर 2 यूनिट 3 और यूनिट 4 रो 2 मार्क क्वेश्चन डिस्कशन करुछंती। तो ये पार्ट रे किछिटा क्वेश्चन आम डिस्कशन करबा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टारगेट लिमिट ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर राइज सेट बाय द पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट रे केते टारगेट निया हेछि, केते टेम्परेचर को कम करबा पय टारगेट निया हेछि। द टारगेट टू लिमिट द टेम्परेचर राइज टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस कम करने चेष्टा चली, प्रिफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस माने पूरा डायरेक्ट 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ग्लोबल टेम्परेचर को कम करने गोटे एग्रीमेंट कराई पेरिस एग्रीमेंट रे। इट रिक्वायर्स ग्लोबल कोऑपरेशन एंड क्लाइमेट एक्शन। तो समस्तंकर सहयोग आवश्यकता रही एवं क्लाइमेट जहाँ भी एक्शन निया हबो सबु देश मिसिकी सहयोग रे स्टेप नेबे। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन इन क्लाइमेट पॉलिसी। तो मिटिगेशन और एडाप्टेशन भितर कौन डिफरेंस रही। मिटिगेशन रेफर्स टू रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। जदि आम ग्रीन हाउस गैस रो एमिशन को जदि कम करवा दैट इज मिटिगेशन। एंड व्हाट इज एडाप्टेशन। एडाप्टेशन मीन एडजस्टिंग टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। एडाप्टेशन माने होची जो इम्पैक्ट रोची नेगेटिव इम्पैक्ट जो रोची क्लाइमेट चेंज ताकू केमिति किभली भाबले कंट्रोल करा जाई पारिबो। तो मिटिगेशन होची कॉज को कंट्रोल करबा, ओके, जो सृष्टि होची सृष्टि को जदि कंट्रोल करबा दैट इज मिटिगेशन। आ हे साला परे तार इफेक्ट्स को जदि कंट्रोल करा हबो दैट इज एडाप्टेशन। ओके, एडाप्टेशन इज द कंट्रोल ऑफ कॉज and adaptation is the control of effects. Then what is carbon budget? It is the total amount of carbon dioxide that can be emitted to stay within a certain temperature limit. तो कार्बन बजेट होचे एटा भी से प्लस माइनस केते कार्बन आम सृष्टि करुचे केते कार्बन माइनस होचे रिड्यूस होची। तो से टोटल जिते भी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज एमिटेड टू स्टे विदिन ए सर्टन टेम्परेचर लिमिट। बजेट रे जमती लिमिट रही थाए केते आम खर्च करवा। तो कार्बन बजेट भी सेमती मैक्सिमम आम केते कार्बन खर्च करवा गोटे वर्ष केते मैक्सिमम आम एमिट करवा एमिशन केते करवा दैट इज कार्बन बजेट। एक्सीडिंग दिस बजेट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ सीवियर क्लाइमेट इम्पैक्ट। जदि से बजेट रू जदि अधिक कार्बन जदि एमिशन होची ताहेले क्लाइमेट रो इम्पैक्ट बढ़िबो, रिस्क अधिक बढ़िबो। Then 79 what is Intergovernmental Panel on Climate Change? It is an UN body, United Nations body established to assess scientific data on climate change. It plays a key role in international climate policy. तो जस्ट टिके आगुर कही IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change जोटा यूनाइटेड नेशन बॉडी गोटे जो थे सब प्रकार जो साइंटिफिक डेटा माने रही क्लाइमेट चेंज उपरे देश देश मानक मध्य शेयर होता है। ता सहित यह गोटे इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसी रो गोटे बहुत की रोल बा बहुत बड़ा भूमिका निर्वाह करे थाए। द नेक्स्ट इज व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, हाउ इज क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। तो क्लाइमेट चेंज किभली भाव में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करुच्ची। क्लाइमेट चेंज लीड्स टू इराटिक रेनफॉल ड्रॉट्स एंड फ्लड। तो क्लाइमेट चेंज द्वारा वर्षा ठीक भाव में होनी, ड्रॉट होची, मरुड़ी होची, बन्या हो जाउची थरे थरे। दिस डिस्टर्ब क्रॉप साइकिल्स एंड रिड्यूस यील्ड्स। ता सहित कौन करुच्ची क्रॉप रो जो साइकिल रोची ठीक टाइम रे प्रोडक्शन हो पारु नाही जद्वारा उत्पादन कमी जाउची। देन व्हाट आर द हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विथ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया। क्लाइमेट चेंज जदि होची ताहले हेल्थ रिस्क कौन कौन रही। क्लाइमेट चेंज इंक्रीजेस वेक्टर बोर्न डिजीजेस जोटा आमर बेसिकली मशा जो जीववाहक जो जिते सब रोग मैंने अच्छी ता सहित हीट रिलेटेड इलनेस आस्थमा केस बढ़ुची तापर हार्ट चोक हार्ट अटैक ये टाइप रोग भी मध्य वृद्धि पाउचे बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। इट ऑल्सो एफेक्ट्स न्यूट्रिशन एंड मेंटल हेल्थ। ता सहित आमर जो पोषण को एवं जो मानसिक स्वास्थ्य को मध्य प्रभाव पकाउची बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट इज हाउ डज राइजिंग सी लेवल्स इम्पैक्ट इंडियाज कोस्टल सिटीज। सी लेवल जो बढ़ुची कोस्टल सिटी वालों को किभली भाव में इम्पैक्ट करुच्ची। राइजिंग सी लेवल्स कॉज कोस्टल इरोजन एंड फ्लडिंग। दे थ्रेटन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिस्प्लेस पोल्यूशन। तो सी लेवल बढ़िया फल
जो कोस्टाल एरिया रे इरोजन अधिक होचे, फ्लडिंग होचे, फ्लड बन्या हो जाउची, ता सहित जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोची इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दउची एवं पॉपुलेशन मान को डिस्प्लेस कर दउची कोस्टाल एरिया मान करे। हाउ आर हिमालयस ग्लेशियर रिट्रीटिंग अफेक्टिंग इंडिया? सो ग्लेशियल रिट्रीट जो ग्लेशियर्स माने रही हिमालय रे, तो खरा मासरे टेम्परेचर बढ़िबा फल अधिक ताहा तरली जाउची, तो जहाद्वारा अन्य समय मानकरे जो नदी मानक वाटर सप्लाय कमी जाउची, कारण ग्लेशियर मेल्ट होगी ता नदी को पानी जोगाई थाए, जमी आमर गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब हिमालय सब ग्लेशियर्स मानक ठारू होईची। तो खरा मासरे जदि पानी जदि बेसी तरली जीव तो बाकी समय रे यथेष्ट परिमाण रे पानी हो पारिबो नाही, तो ये नदी मानक सप्लाय वाटर सप्लाय कमी थाए। इट अफेक्ट्स एग्रीकल्चर, हाइड्रो पावर एंड ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस। या द्वारा कौन हो एग्रीकल्चर इम्पैक्ट हम, जलसेचन ठीक भाव हो पारिबो नाही, हाइड्रो पावर जो आमर जल विद्युत शक्ति, ता सहित ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस माने पीवा पानी को मध्य असुविधा होता है, कारण बहुत जिते भी सब टाउन माने अच्छी सब टाउन मान को ए नदी मान ठारू ही पानी जाई थाए, तो या द्वारा असुविधा होता है। नेक्स्ट इज हाउ इज क्लाइमेट चेंज कंट्रीब्यूटिंग टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया? सो चेंजिंग टेम्परेचर्स एंड हैबिटाट्स अफेक्ट स्पेसीज सर्वाइवल। टेम्परेचर बढ़िबा फल कौन हो जो हैबिटाट्स माने जीव माने जो रही से स्पेसीज मानकर सर्वाइवल पाई से मानकर बंची रहबा पाई उपयुक्त हो पारु नाही, जद्वारा बहुत सारा स्पेसीज माने एक्सटिंक्ट हो जाउछंती। फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड एक्सट्रीम वेदर हार्म इकोसिस्टम, ता सहित फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होजी, आ वेदर कंडीशन ठीक रहू नाही, पाणीपाग ठीक रहू नाही, जद्वारा से मानकर इकोसिस्टम असुविधारे पड़ुछि एवं से मानकर नष्ट होउछि, ध्वंस होउछंती विभिन्न स्पेसीज। हाउ इज क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंसिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज इन इंडिया? डिजीज को स्प्रेड करबा पई किपरि क्लाइमेट चेंज काम करिथाए? वार्मस्ट टेम्परेचर फेवर द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस लाइक मलेरिया एंड डेंगू। बेसिकली मशा माने हॉट क्लाइमेट रे रही थांती, टिके वार्म क्लाइमेट रे, तो जदि टेम्परेचर जदि बढ़िबो ताहले सेमानकर प्रकोप बढ़िबो, मलेरिया डेंगू भली रोग वृद्धि पाइबो। फ्लडिंग एंड वाटर कंटामिनेशन ऑल्सो इनक्रीजेस हेल्थ रिस्क। ता सहित जदि फ्लडिंग अधिक है, बन्या जदि अधिक हो गला, वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर रे जदि अलग वाटर जदि दूषित पानी जदि मिसीगला ताहले कौन हम हेल्थ रिस्क भी बढ़िबो, स्वास्थ्य असुविधा देखा देबो। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्मॉग एंड हाउ इट इज फॉर्म? स्मॉग कौन एवं यह किभली भाव में फॉर्म होता है? स्मॉग इज ए मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। स्मोक धुआं एवं फॉग कुहुड़ी को लेकिन स्मॉग है फॉर्म बाय पोल्यूटेंट्स इन द एटमोस्फियर। एटमोस्फियर रे पोल्यूटेंट मान को बेसिकली स्मोक धुआं एवं कुहुड़ी मिसिकी स्मॉग सृष्टि करिथाए। इट यूजुअली कॉज्ड बाय वेहिकल एमिशंस। धुआंटा कौटू आसूची? वेहिकल मानकरू आसूची, ता सहित इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड बर्निंग ऑफ फसिल फ्यूल्स, ता सहित जो ईंधन जालुछु आमे से ही गैस एमिशन होची, और स्मॉग और फॉग मिसिकी स्मोक और फॉग मिसिकी स्मॉग होता है, यहपरि भाव में सृष्टि होता है। व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ स्मॉग? स्मॉग दुई प्रकार मुख्य कौन कौन रही? देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्मॉग, क्लासिकल स्मॉग एंड फोटोकेमिकल स्मॉग। दुई प्रकार रही। क्लासिकल स्मॉग इज सल्फर बेस्ड, सल्फर को लेकिन होता है क्लासिकल स्मॉग, व्हाइल फोटोकेमिकल स्मॉग इज ओजोन रिच। फोटोकेमिकल स्मॉग ओजोन को लेकिन सृष्टि होता है। क्लासिकल स्मॉगटा सल्फर को लेकिन और फोटोकेमिकल स्मॉगटा ओजोन को लेकिन सृष्टि होता है। देन व्हाट इज पान? पेरोक्सिल एसिल नाइट्रेट एंड हाउ इट इज फॉर्म? पान इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इन सनलाइट। तो सनलाइट रे जिते बेले नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन मिसी जाए से बेले पान सृष्टि होता है। इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग गोटे पार्ट होची पान। देन हाउ डज पान एफेक्ट ह्यूमन हेल्थ? ह्यूमन हेल्थ को किभली भाव में एफेक्ट करिथाय पान? पान कजेस आई इरिटेशन एंड रेस्पिरेटरी इश्यूज। रेस्पिरेटरीज माने आस्थमा, हार्ट चोक ए टाइप रो इश्यू सृष्टि करिथाय। इट ऑल्सो डैमेजेस वेजिटेशन एंड रिड्यूस क्रॉप यील्ड। ता सहित गछलता को मध्य नष्ट करिथाय एवं क्रॉप यील्ड को कम करिथाय।
व्हाट इज एसिड रेन एंड व्हिच गैसेस आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। एसिड रेन कौन? एसिड रेन इज ए रेन वाटर मेड एसिडिक ड्यू टू एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स। तो वर्षा जो होची वर्षा हला टाइम रे एटमॉस्फेयर जो पोल्यूटेंट्स माने अछि ता सहित मिसिकी जो एटा होची वर्षा होची दैट इज एसिड रेन। बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx आर मेन कॉजेस। NO2 एटा सो नाइट्रोजन ऑक्साइड आउ सल्फर डाइऑक्साइड दुईटा मेन कॉज रही एसिड रेन रो। जिते बेले वर्षा होची सेते बेले ए माने एटमॉस्फेयर रे रही तो से माने मिसिकी वर्षा सहित भूई रे पड़ुछंती द्वारा पोल्यूशन अधिक होची। हाउ डज एसिड रेन अफेक्ट सॉइल एंड एक्वाटिक लाइफ। एसिड रेन लोअर्स सॉइल pH। सॉइल रो pH को कम कर दे थाए, लवणता को वृद्धि करि थाए। अफेक्ट्स न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड प्लांट ग्रोथ। तो जा द्वारा कौन होता है प्लांट रो ग्रोथ कमी जाए थाए। इट ऑल्सो हार्म्स एक्वाटिक एनिमल्स बाय अल्टरिंग वाटर केमिस्ट्री। वाटर रे जिते बेले एसिड बढ़ी जीवो तार अर्थ कौन हम एक्वाटिक एनिमल्स जहाँ भी अच्छा जलजीव जहाँ अच्छे जलीय जीव सब ध्वंस पाइबे मृत्युवरण करेंगे। तो या द्वारा सॉइल को भी एसिडिक करुच्ची एवं वाटर को मध्य एसिडिक करिथाए बिकॉज ऑफ एसिड रेन। व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड कौ जगार आसी थाए। सल्फर डाइऑक्साइड कम्स मेनली फ्रॉम बिजनेस बर्निंग फसिल फुएल्स लाइक कोल एंड ऑयल। कोयला जलिबा फल किंबा तेल जलिबा फल कौन होची हमर SO2 बा सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होची एंड NO2 जोटा नाइट्रस ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम व्हीकल एमिशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। व्हीकल जानवाहन रु बाहरुची ता सहित इंडस्ट्री जो गैस एमिशन होची सेथरु नाइट्रोजन ऑक्साइड हमर बाहरी थाए। So these are the sources of sulfur dioxide and nitrogen oxide in the atmosphere। तो ये पार्ट रे हमें 2 मार्क क्वेश्चन डिस्कशन कले। नेक्स्ट पार्ट रू हमें आरंभ करवा 3 मार्क बा 5 मार्क क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।